Student, in today's topic, I will be discussing about the basic principles of metabolism. As we know that metabolism is a biological process in which we find a summarized or addition effect of catabolism as well as anabolism. मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, हम जानते हैं कि उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है वे क्रियाएं जिनमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण होना। और कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेकडाउन होना। एनाबॉलिज्म एक बिल्डिंग अप प्रोसेस होती है, सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। और कैटाबॉलिज्म एक ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट होती है। और कैटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमें बाई प्रोडक्ट और एनर्जी हमें मिलते हैं। और एनाबॉलिज्म के एंड में हमें स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है थर्मो रेगुलेशन एंड कोल्ड टॉलरेंस, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म, हम उसको डिस्कस करेंगे। 3 main purpose of metabolism are conversion of food to energy, second, conversion of food to building blocks for proteins, lipid, nucleic acid, and some carbohydrate, and elimination of nitrogenous waste, fourth, to synthesize and degrade molecules required for special function in the cell। यानी हमने मेटाबॉलिज्म क्या है वो तो हमने देख ली। एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो सम्मिलित है, सम है, एडिशन है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका पहला उद्देश्य ये होता है कि फूड से हमें एनर्जी की प्राप्ति हो। दूसरा, फूड से जो हमें सिंपल कंपोनेंट्स मिलते हैं उनको हम बड़े ब्लॉक्स, बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम उनको परिवर्तित करें। पहला जो पॉइंट है उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे प्रोडक्ट्स में बनते हैं जिससे एनर्जी का लिबरेशन होता है। दूसरा जो स्टेप है उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजनस वेस्ट का उत्सर्जन, एलिमिनेशन। और चौथा पर्पस या उद्देश्य मेटाबॉलिज्म का होता है कि हम उन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर पाएँ या हम उन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर पाएँ जो हमारे सेल या कोशिका के विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसके पर्पस क्या हुए? पहला, कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ फूड और फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है एनर्जी, टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या हम कह सकते हैं टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज यानी कि निर्माण करना, डिग्रेड यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में बांटना, टू डिग्रेड और टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स, अणुओं का, रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल फंक्शन इन द सेल। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है
वो हम कह सकते हैं कि हम जो फूड इनटेक करते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, उस भोजन को सिंपलर कंपोनेंट्स में हमारे जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो वंस द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, पाचन और अवशोषण के बाद वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज़ वाया ब्लड। हम जानते हैं कि वेरियस टिश्यूज़ जो हैं में ये न्यूट्रिएंट या पोषण जो है वो ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा पास कर दिए जाते हैं। एंड हैविंग पास्ड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दे आर एक्सपोज टू द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल। और एक बार जब हमने उसको हमारे सेल मेम्ब्रेन से, जो हमारे पोषण हैं वो सेल के अंदर हमारे प्रोटोप्लाज्म में आ जाते हैं, अब इसके बाद जो हमारे उपापचयी, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारे एंजाइम्स हैं, वो इन पर कार्य करते हैं। The aim of this machinery is to release some of the energy contained in the nutrients and convert it into a form that can be used for various function of the cell। और हमारे सेल के अंदर कोशिका में जो उपस्थित ये मशीनरी है, ये इन पोषक तत्वों से एनर्जी को रिलीज़ करती है, एनर्जी प्राप्त करती है, और इस एनर्जी का फिर हम उपयोग करते हैं सेल के या कोशिका के दूसरे कार्यों को संपन्न कराने के लिए। एंड टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द मटीरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस दैट द बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़। और बाकी के जो मटीरियल्स हैं उनको फिर से इस्तेमाल करते हैं हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए और दूसरे फंक्शन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज़ डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। Between the clearly defined anabolic and catabolic pathway lies a central area of metabolism in which simple compounds are interconverted। एनाबॉलिक क्रियाएं, कैटाबॉलिक क्रियाएं, और इसके बीच में एक वो एक वो एरिया होती है जहाँ पर ये सभी सिंपल कंपोनेंट्स जो हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं।